तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है और इसके पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो डल चुकी है जिसमें हमने ये बताया है कि कौन सी परीक्षा कब होने वाली है। तो उसमें हमने ये बताया था कि 1 से लेकर 12 फरवरी 2024 के बीच में 12वीं की परीक्षा संपन्न हो जाएगी और उसके बाद ही 15 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी 2024 तक हमारी 10वीं की परीक्षा होने वाली है। तो अगर हम आज से देखें तो 10वीं की परीक्षा होने में लगभग हमारे पास 60 दिन का समय है। तो हमारे पास कुल कितने दिन है? 60 दिन। तो इन 60 दिन के समय में हम अपने पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे और अगर हमने कंप्लीट कर लिया है तो कैसे उस सिलेबस को हम रिवाइज करेंगे, इसी के बारे में हम यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 ये 5 विषय हैं और इन्हीं पांचों विषय की हमें तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, तो ये 5 मुख्य विषय हैं, इनके बारे में हम अलग अलग से एक एक वीडियो की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हमारे पास गणित है। गणित में हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल 15 पार्ट हैं। तो कुल हमारे पास 15 पार्ट है और इसमें प्रश्नावली 55 है। तो ऑन एन एवरेज देखें तो हमारे पास एक चैप्टर में लगभग 4 प्रश्नावली है। तो 60 दिन में अगर हम इसको पूरा करना चाहें तो अगर हम 55 प्रश्नावली है तो हर रोज अगर एक एक प्रश्नावली पूरा करें तो अगर एक प्रश्नावली हर दिन हम अगर पूरा करते हैं तो हमारे 55 के 55 प्रश्नावली 60 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद हमारे पास कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी। अब वैसे ही अगर हम विज्ञान में आते हैं तो विज्ञान में हमारे पास कुल 16 पार्ट हैं। 16 पार्ट में से 5 हमारे पास रसायन शास्त्र के पार्ट हैं, 5 हमारे पास भौतिकी शास्त्र के हैं और 6 हमारे पास जीव विज्ञान के हैं। तो अगर हम इन 16 पाठों को कंप्लीट करना चाहते हैं तो अगर हम एक पार्ट को 4 दिन में भी कंप्लीट करते हैं, 3 से 4 दिन में अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हम आसानी से, बड़े आसानी से 60 दिनों में हम अपने साइंस के सिलेबस यानी विज्ञान के सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो इसमें हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि 4 दिन में से 2 दिन या फिर 3 दिन हम सिर्फ चैप्टर्स पढ़ेंगे अच्छे से और लिखेंगे भी, और चौथे दिन हम क्या करेंगे लास्ट दिन में कि हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी हमारी प्रश्नावली होगी, प्रश्नोत्तर जो भी होंगे, उन प्रश्नों के हम उत्तर अच्छे से करेंगे, है ना। तो 3 दिन पढ़ेंगे और 1 दिन प्रश्नों के उत्तर करेंगे यानी कि प्रश्नोत्तर करेंगे। अब रही बात हमारी हिंदी और अंग्रेजी की, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी में देखेंगे कि 24 हमारे पास टोटल चैप्टर्स हैं, है ना। तो 24 पार्ट हिंदी में है और इंग्लिश में हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं। तो दोनों में देखेंगे कि आधा आधा जो चैप्टर है वो क्या है, कविता और कहानी है ना। और इंग्लिश में भी प्रोज और पोएट्री है। तो दोनों में आधा आधा ऐसे बटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि डेली का एक एक टारगेट लेंगे कि डेली हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश। आपको जो अच्छा लगे आप उठा लीजिए, या तो आप पहले हिंदी उठा सकते हैं या तो आप पहले अंग्रेजी उठा सकते हैं। तो पहले मान लीजिए हिंदी उठाया आपने तो पूरे हिंदी के 24 पार्ट को 24 दिन में कंप्लीट कर दिया आपने, डेली एक एक पार्ट करके। फिर आपने अंग्रेजी के 16 पार्ट को एक एक दिन करके कंप्लीट किया। तो ऐसे आप इसको 40 दिन में ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी कि इसमें हमको रोज एक पार्ट पढ़ना होगा, है ना। और इसमें हमको रोज आधा पार्ट पढ़ना होगा एक दिन, और दूसरे दिन में आधा पढ़ के कंप्लीट कर देना और तीसरे दिन में क्वेश्चन आंसर। तो अगर 3 दिन में ही हम आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब हमारे पास अंतिम में जो विषय बच जाता है हमारा वो है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में क्या देखेंगे हम कि सामाजिक विज्ञान में टोटल 4 विषय और आते हैं। तो इनमें 4 विषय कौन कौन से हैं? हमारा इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और राजनीति शास्त्र है। तो हम जब इतिहास में देखेंगे तो हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं और भूगोल में हमारे पास 6 मेन चैप्टर्स हैं और हमारे पास 6 अलग से चैप्टर्स हैं। ये अलग मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये अलग से चैप्टर हैं जो कि 6 नंबर के सवाल आते हैं आपदा प्रबंधन के नाम से, ठीक है। और ये अर्थशास्त्र जो है इसमें 7 चैप्टर्स हैं, इन 7 चैप्टर से सवाल आते हैं। और राजनीति शास्त्र जो है इसमें से भी देखेंगे कि 5 चैप्टर्स हैं। तो हमारे पास इतिहास से टोटल 20 नंबर के सवाल आते हैं, भूगोल से भी 20 नंबर के, और ये जो आपदा प्रबंधन है इससे हमारे पास 6 नंबर के सवाल आते हैं। और अर्थशास्त्र से हमारे पास 13 और इससे भी 13 नहीं 17। तो दोनों से 17 नंबर के सवाल आते हैं और इससे 6 नंबर के सवाल, इससे 20 नंबर भूगोल पूरा और 20 नंबर का इतिहास से भी, ठीक है। तो ये इतने सवाल आते हैं। अब इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे? तो सामाजिक विज्ञान के लिए हम डेली मतलब एक एक पार्ट कंप्लीट तो होना मुश्किल है, कम से कम इसमें 2 दिन लगते हैं। तो हम क्या करेंगे कि डेली आधा आधा चैप्टर कंप्लीट कर करके 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ऐसे पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम बांट करके चले तो हम 60 दिन में आसानी से ये पांचों के पांचों जो इतने भारी भरकम विषय आपको दिख रहे हैं आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें हिंदी अंग्रेजी में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हिंदी और अंग्रेजी के जो जैसे ही पार्ट खत्म होते हैं तो उसके लास्ट में हमें ग्रामर भी दिया रहता है, ग्रामर और वर्ड फॉर्मेशन भी दिया रहता है। तो आपको उसमें का ग्रामर भी बनाना है ताकि जो परीक्षा में व्याकरण आते हैं वो आप आसानी से बना सके, ठीक है। तो ये तो हमारी स्ट्रैटेजी रही।
अब ये जो है 3 घंटे 15 मिनट का एक पेपर होता है, तो आपको ये बात ध्यान में हमेशा रखनी है कि 3 घंटे 15 मिनट का जो पेपर होता है तो आपको घर पे भी 3 घंटे बैठने की आदत बनानी है। तो अभी से ही क्या करेंगे हम लोग, दिन में 2 बार 3-3 घंटे बैठने की आदत बनाएंगे, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप पढ़ने बैठते तो कम से कम दिन भर में एक बार 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में उतना देर बैठना है, ठीक है, और उतनी देर पढ़ना भी है घर पे। चलो अब हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमें निष्कर्ष निकलता है। ये एक तरह से समरी है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें गणित की एक प्रश्नावली प्रतिदिन सॉल्व करनी है, तो उसमें हमें 1.5 घंटे लगेंगे। हिंदी और अंग्रेजी की एक चैप्टर प्रतिदिन हमें मतलब पाठ पढ़ना है, तो उसमें हमें 1.5 घंटे लगभग लगेंगे। और विज्ञान का जो है लगभग 1 घंटा रोज देना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 4-4 दिन है ना, तो विज्ञान 1 घंटे पढ़ना है। और हमारे पास 1.5 घंटा समय है सामाजिक विज्ञान के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल टाइम है। तो अगर हम रोज का रोज देखें तो लगभग हमें 6 घंटे की पढ़ाई करनी है कम से कम, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 6 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इतना अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगी। और ये सारी किताबें आपको बस एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी की ही पढ़नी है, मतलब सरकारी किताबें जो आती हैं वही किताबें पढ़नी है, क्योंकि बोर्ड में सवाल उसी से आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 6 घंटे हमें पढ़ाई करनी है, 1 घंटे हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने हैं और 1 घंटे हमें सिर्फ सब्जेक्टिव सवाल बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में जाके आपको लिखना ही लिखना है, तो आप लिखने की प्रैक्टिस अभी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज आपने पढ़ा सेम वही चीज को कॉपी पे लिख देना है, ठीक है। वो हमारी सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा टोटल डिस्कशन रहा, और इसके बारे में अगर किसी और को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देंगे, हम उसका जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है। और हमारे इस चैनल पे आपको जो है अलग अलग विषय की क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए डेली क्लासेस के लिए। धन्यवाद।